कहानी कुछ इस तरह से है कि एक फूल बेचने वाली महिला थी, जो शहर में घूम के फूल बेचा करती थी। तो एक बार उसने देखा कि अपनी एक पुरानी, बहुत पुरानी सहेली, के टाइम की एक महिला मिली, दोस्त मिली उसकी, जो कि मछली का काम करती थी। दोनों ने वर्षों बाद मुलाकात हुई, दोनों ने खूब आपस में बातचीत किया। और फूल वाली जो महिला थी, मालिन जो थी, मछली वाली महिला से कही कि ऐसा करो कि चलो हम लोग घर चलते हैं, मेरे घर पे रात में रुकना और रात में बातचीत किया जाएगा। वो घर उसके कहे अनुसार आ गई। घर में उसने क्या किया, जब बातचीत खत्म हो गई, खाना पीना खिलाकर उसको जिस कमरे में सोने के लिए व्यवस्था किया, उसमें उसकी मछली की टोकरी जो है ना वो हटा करके दूसरी जगह रख दी, और वहाँ पर फूल, ढेर सारे फूल, गमले, गुलदस्ते लगा दिए कि रात भर वो अच्छी खुशबू के साथ सोए। लेकिन उसको नींद ना आवे, जो मछली करती थी। वो क्या कि गई और अपनी मछली की टोकरी फिर लाकर कमरे में रख दी, फिर इसको एहसास होते जाकर के हटा दी। तो ये घटना 2 बार 3 बार हो गई। तो माली ने कहा कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, जबकि हम चारों तरफ मैंने फूल गमले रख दिए, सुगंधित हैं। तो कही वो कि आप नहीं जानती, मैं जीवन भर में सिर्फ एक ही खुशबू जानती हूँ, एक ही गंध मैंने पहचाना है, वो है मछली का गंध। और जब तक उस गंध के बीच में मैं नहीं रहूँगी ना, मुझे नींद नहीं आएगी। बड़ा हतप्रभ हो गई। और लास्ट में उसने क्या किया कि उस मछली को लेकर के आई, मछली की टोकरी, फिर वो रात भर सोई। तो हम लोगों के साथ अक्सर करके ऐसा होता है कि जिस चीज़ में हम लोग रमे रहते हैं ना, हम उसी को अपना समझते हैं, अपना बेहतर समझते हैं, सबसे बेस्ट समझते हैं। एक बार की मैं बात बताऊं, तो एक हमारे मित्र आए थे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी चलानी शुरू की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है विजय भाई कि आपकी गाड़ी के जो हैंडल है, स्टेयरिंग है, बहुत टाइट है। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता कि टाइट है कि ढीला है, क्योंकि मैंने अब तक गाड़ी जो भी चलाई है अपनी ही गाड़ी चलाई है, तो मुझे पता ही नहीं है। यानी जब हम एक रहते, मतलब एक ही चीज़ को देखते रहते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हो पाता है। हमें अधिक ज्ञान के लिए, अधिक अनुभव के लिए हमें विविध क्षेत्रों को भी देखना पड़ता है, विविध लोगों को देखना पड़ता है। यदि हम अकेले बात करें, हम अकेले कोई काम करते हैं, कोई प्रगति करते हैं, तो हमको लगता है कि यार हम एक थोड़ा सा प्रगति कर लिए हैं, थोड़ा अच्छा पैसा कमाने लगे हैं, अच्छा घर बना लिए हैं, अच्छी गाड़ी रख ली है। लेकिन यदि वहीं पे आप किसी और को देखेंगे, अपने दूसरे साथी मित्र को देखेंगे, तब वास्तव में समझ में आता है कि हमारी प्रगति कितनी है। अकेले तौर पर प्रगति जो है वो उतनी समझ में नहीं आती है जितनी कि दूसरे से तुलना करके देखी जाए। तो हमें अपने, जो हमने अपने लिए दायरा बना रखा है ना, हमें उस दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। एक बेहतर जीवन हम चाहते हैं, तो जो हमने अपने लिए दायरा खींच रखा है ना, उस दायरे से बाहर जा कर के दूसरों को देखना पड़ेगा, दूसरों की ज़िंदगियों को देखना पड़ेगा, दूसरे मित्रों साथियों को देखना पड़ेगा कि वो कैसे रह रहे हैं, वो किस तरह की शिक्षा लिए हुए हैं, वो किस तरह का ज्ञान रखे हुए हैं, वो किस तरह के संसाधन यूज कर रहे हैं, वो किस तरह के जीवन स्तर जी रहे हैं। तब समझ आता है कि हम कहाँ हैं। जैसे वो है ना एक, कि एक कुएं का मेढक वाली कहानी, कि एक जो है समुद्र का मेढक तालाब में गिर जाता है, तो उसमें जो है एक कुएं का मेढक था, दोनों के बीच में आपस में बातचीत होनी शुरू हुई। तो कुएं के मेढक ने कहा कि तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है। कहा बहुत बड़ा है। तो वो जो था कुएं वाला मेढक एक जगह से दूसरी छलांग लगाया, क्या इतना बड़ा है। कहा नहीं, इससे भी बड़ा है। फिर मेढक जो और लंबी छलांग लगाया, क्या इतना बड़ा है। कहा नहीं, इससे भी बड़ा है। फिर एक और लंबी छलांग लगाओ, बड़ी छलांग, क्या इतना बड़ा है। कहा नहीं, इससे भी बड़ा है। तुम्हारे जो कुआं है ना, हमारे समुद्र में पता नहीं कितने कुएं समा जाएंगे। तो मेरा कहता हूँ इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र। तब उसको समझ में आया। यानी हमें तुलना करना पड़ेगा, तुलनात्मक रूप से देखना पड़ेगा। जब तक हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे नहीं, वास्तव में हमारी खुद की लाइफ अच्छी है या बुरी है या बेहतर है, ये सही से इसकी समझ नहीं आ पाएगी। तो सही से समझ के लिए हमें बाहर को भी देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।